जय हिंद सभी को, ऑनलाइन वालों को भी जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कृष्ण कुमार, हाँ बेटा फिजिक्स की क्लास है। हाँ फिजिक्स की क्लास आज से शुरू हो रही है। तुम वहीं से पढ़ो, कोचिंग में आओ मत, वहीं से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास जगह नहीं है, वहीं पढ़ो। चलो चलते हैं आगे। फिजिक्स क्या चीज? हाँ फिजिक्स के अंदर से एनडीए में ज्यादा नहीं तो 25 नंबर की एनडीए आती है, 50 नंबर की फिजिक्स आती है, 50 की। हाँ फिजिक्स कितने नंबर की? 50 नंबर की। देखो फिजिक्स क्या चीज है, फिजिक्स हर जगह है, आप हर जगह फिजिक्स को लगाते हो। ये पंखा चल रहा है, ये फिजिक्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। लाइट आ रही है, ये भी फिजिक्स के ऊपर आ रही है, क्योंकि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं तब तक ये नहीं चलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वो भी फिजिक्स है। ये पंखा चल रहा है, वो भी फिजिक्स है। आप बाइक चलाते हो, वो भी फिजिक्स है। आप बस में बैठते हो, वो भी फिजिक्स है। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ भी फिजिक्स है। यहाँ स्टैटिक फिजिक्स लगती है, समझे। हर जगह फिजिक्स है। तो हम फिजिक्स का आज इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? वो चैप्टर है मोशन। कौन सा चैप्टर है? मोशन। हम मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। आप लोग भी इस वक्त बैठे हुए मूव कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है मैं रेस्ट में बैठा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग भी मूव कर रहे हो, कि ये अर्थ ही मूव करती है तो इसका मतलब आप भी मूव कर रहे हो, समझे? समझ रहे हो ना मेरी बातें, क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। देखो हर चीज चलती है, हर चीज मूव करती है, हर चीज काम करती है, हर चीज फिजिक्स पे ही चल रही है, ठीक है। आप लोग बैठे हो, मैंने अभी बताया अर्थ, अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो इसका मतलब अर्थ में बैठा हुआ हर इंसान मूव कर रहा है। जो सोच रहा है मैं रेस्ट में बैठा हूँ, वो रेस्ट में नहीं बैठा, वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की स्टेट्स होती है, एक होती है रेस्ट, एक होता है मोशन, ठीक है। रेस्ट में क्या होगा? वो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव, मान सकते हो इन दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव, यानी कि रिश्तेदार, एक दूसरे के रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे? जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं आप मेरे बगल में खड़े हो, ठीक है। चलो मेरे बगल में भाग रहे हो और मैं तुम्हारी ही स्पीड से भाग रहा हूं। आप मेरी बगल में भाग रहे हो और मैं तुम्हारी स्पीड से भाग रहा हूं, तो आप मेरे लिए रेस्ट में हो, ठीक है। मेरे लिए किस स्टेट में हो? रेस्ट में हो, ठीक है। मेरे लिए आप किस स्टेट में हो? रेस्ट में हो। लेकिन वहीं अगर रोड साइड कोई बंदा बैठा है आराम से, तो उसके लिए आप मोशन में हो, क्योंकि वो बैठा है आराम से और आप चल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? उसके लिए आप मोशन में हो और वो कि मेरे लिए आप रेस्ट में, क्योंकि मैं आपके साथ भाग रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। पीडीएफ सभी को मिल गई है? ठीक है। देखो रेस्ट मतलब क्या है, मैंने क्या बोला? रेस्ट एंड मोशन, मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। Nobody in the universe is absolutely rest, यानी कोई बॉडी रेस्ट में नहीं रहती। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली मतलब कि
हर तरह से वो रेस्ट में नहीं रहती। चाहे आप लोग सोच रहे हो मैं आराम से बैठा हूं, तो वो आराम से नहीं बैठा, वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। समझ आया? गोल गोल घूमता है। उसी तरीके से समझ आ गया क्या होता है? यही फिजिक्स की खासियत होती है। यही फिजिक्स की क्या होती है? खासियत होती है। फिजिक्स आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती भी ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, यहाँ पर ये मोशन लग रहा है, यहाँ पर रेस्ट हो रहा है। फिजिक्स आपको देखने का नजरिया सिखाती है। फिजिक्स आपको देखने का नजरिया सिखाती है। कैसे? रोड साइड के लिए आप रेस्ट में थे, उसका नजरिया कैसा था? वो आपको रेस्ट में देख रहा था। और मेरा नजरिया सॉरी उसका नजरिया कैसा था? वो मोशन में आपको देख रहा था। ठीक है, यानी कि रोड साइड में जो इंसान बैठा है वो आपको क्या में देख रहा था? मोशन में देख रहा था। और जो आप मेरे साथ बगल में भाग रहे हो, मेरे साथ भाग रहे हो, तो मेरे लिए आप रेस्ट में हो, मेरे लिए क्या हो? आप रेस्ट में हो। लेकिन उसके लिए आप क्या हो? मोशन में हो। मेरे लिए रेस्ट में हो और इसके लिए मोशन में हो, रोड साइड के लिए। ठीक है, मतलब क्या है? आप मेरे लिए तो रेस्ट में हो, मतलब मैं क्योंकि आपके साथ भाग रहा हूं, क्योंकि आप मेरे स्पीड से भाग रहे हो, मेरे बराबर भाग रहे हो, तो मेरे लिए आप रेस्ट में हो। समझे? मेरे लिए क्या हो? आप लोग रेस्ट में हो। लेकिन वहीं कोई आउटसाइड बंदा बैठा है, रोड साइड बंदा बैठा है, तो उसके लिए आप मोशन में हो और मैं भी उसके लिए मोशन में हूं, क्योंकि वो आराम से बैठा है। तो ये ही खासियत होती है फिजिक्स की। ये आपको रेस्ट के नजरिए से देख रहा है, अपने नजरिए से देख रहा है। जो रेस्ट है भाई, आप रेस्ट में नहीं, आप किस में घूम रहे हो? मोशन में घूम रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया क्या कहता है? मेरा नजरिया कहता है कि आप मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे साथ भाग रहे हो, तो मेरा नजरिया कहता है आप रेस्ट में हो। यही बात फिजिक्स बताती है आपको। फिजिक्स कहती है कि आप नजरिया देखना सीखिए। हर चीज को दूसरों के नजरिए से नहीं, अपने नजरिए से देखना चाहिए। कोई कहता है मैं नहीं कर पाया वो चीज, तुम भी नहीं कर पाओगे, तो कह देना यार मेरा नजरिया अलग है, मेरे अंदर तुमसे ज्यादा क्वांटिटी है, मेरे अंदर तुमसे ज्यादा कंसिस्टेंसी है, मेरे अंदर तुमसे ज्यादा प्रेजरेंसी है। ठीक है, मेरे अंदर तुमसे ज्यादा मेहनत करने की पावर है, मैं तुमसे ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। बोल दिया करो, कहो यार नजरिया है भाई मेरा खुद का। तो यही चीजें कौन सिखाती है? फिजिक्स सिखाती है आपको। तो धीरे धीरे आगे चले। यानी कि क्या कहा गया है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली रेस्ट। यानी कि कोई भी बॉडी दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो हमेशा मोशन में रहती है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर रेस्ट में बैठा है, वो सोच रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, एग्जैक्टली वो रेस्ट में नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो भी पृथ्वी के साथ क्या है? मोशन में है। समझ आया? वो अलग बात हमें दिखाई देता है भी वो रेस्ट में बैठा है। ठीक है, यानी कि देखने के नजरिए से पता चलता है वो इंसान मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, वैसे ही मेरे नजरिए से कोई इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन आपके नजरिए से कोई इंसान अच्छा हो सकता है। वही उल्टा हो सकता है, मेरे नजरिए से अच्छा, आपके नजरिए से खराब, बुरा इंसान। वैसे ही हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है, सबको अपने नजरिए पे काम करना चाहिए, दूसरे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब आगे चले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर, वो आता है इसकी खासियत। खासियत क्या होती है? रेफरेंस ऑफ द फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस ऑफ द फ्रेम, यानी कि फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। आपको पीडीएफ में दे रखा होगा। हाँ, ठीक है, रेफरेंस ऑफ द फ्रेम, उल्टा बोल दिया है ना, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। फिजिक्स फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। फ्रेम ऑफ द रेफरेंस का मतलब है ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है? जिस जगह से हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, भी वो रेस्ट में है या मोशन में है, उस जगह को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
यानी कि जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व का मतलब है पता करते हैं, नजरिया देखते हैं, नजरिया लगाते हैं अपना, ठीक है, अभी वो रेस्ट में है या मोशन में है। वैसे ही क्या होता है, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इंसान, कोई ट्रेन, ठीक है, कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रही है। क्या कर रही है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रही है। वहीं पर उसके अंदर, ट्रेन के ही अंदर कोई इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। कहां की तरफ, आगे की तरफ दौड़ रहा है, आगे की तरफ दौड़ रहा है। कितना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, यानी कि दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो वही अगर लगाई जाए तो जो ट्रेन से बाहर होगा, ट्रेन आउटसाइडर के लिए, ट्रेन आउटसाइडर के लिए क्या होगा, वो इंसान 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, ट्रेन आउटसाइडर के लिए, जो ट्रेन से बाहर है, मतलब कि बाहर प्लेटफॉर्म पे कहीं दिखाई दे, मतलब उसको दिखे भी हाँ भाग रहा है, तो वो कितने किलोमीटर पर भाग रहा है, 70 किलोमीटर पर उसके लिए भाग रहा है। लेकिन अगर वही कोई इंसान इनसाइड ट्रेन हो, यानी कि ट्रेन के अंदर बैठा हो, इनसाइड ना ट्रेन, तो वो इंसान क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उस इंसान के लिए भाग रहा है, उस इंसान के नजरिए से भाग रहा है, जो ट्रेन के अंदर बैठा है। कितने किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग रहा है उसके नजरिए से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो ट्रेन के अंदर इंसान बैठा है उसके लिए वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से, लेकिन कोई इंसान अगर ट्रेन आउटसाइडर बैठा है तो वो 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भाग रहा है। यानी कि किसी भी पर्सन के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, यानी कि ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि कोई इंसान रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मोशन में है तो कितने मोशन में है, अगर रेस्ट में है तो कितने रेस्ट में। ये सब चीजें कौन बताता है, ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन बताता है। याद रखना ये बात, ठीक है, समझ आया एग्जांपल से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है, यानी कि रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट मतलब कि ऐसे लिखते हैं WRT, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं इसके टाइप्स पर, कि मोशन कितने टाइप्स का होता है, मोशन के टाइप पर चलते हैं, ठीक है, ये समझ आया ना। टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह का होता है, मोशन काफी तरह का होता है। पहला होता है आपका लीनियर मोशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में लगता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो एक सीधी लाइन के अंदर लगता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये लो एल बना देते हैं, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि कर्व्ड पाथ पे घूम रहा हो, कर्व्ड पाथ का मतलब है गोल चक्कर में घूम रहा हो, एक तरफ पे लीनियर घूम रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, वो कर्व के हिसाब से घूम रहा हो, कर्व्ड एरिया में घूम रहा हो या कर्व्ड पाथ में घूम रहा हो, ठीक है, कर्व्ड पाथ पे घूम रहा हो या कर्व्ड एरिया में घूम रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है ओसिलेटरी मोशन, तीसरा जो टाइप होता है इसका ओसिलेटरी मोशन होता है, और ओसिलेटरी मोशन के अंदर क्या है, जैसे कि पेंडुलम, जैसे आपका पेंडुलम काम करता है, पेंडुलम घड़ी के अंदर देखा है, घड़ी के अंदर ऐसा घंटा, पुराने टाइम की घड़ियां होती है उनके अंदर ऐसा एक
डंडा लटका होता है और वो इधर उधर मूव करता रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है। तो आगे पीछे मूव करना क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। आगे पीछे मूव करना क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। आगे पीछे मूव करना क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे कि आपका पेंडुलम करता है, ठीक है, क्या करता है? पेंडुलम करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं? आगे चले, चलो। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है। अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर। अभी तक चैप्टर नहीं था, अभी तक आपको सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर के अंदर डिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। बेटा देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लॉन्ग टर्म दूरी, लॉन्ग टर्म दूरी, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, या लेंथ बोल सकते हो, लेंथ, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। क्या होता है? विद डायरेक्शन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब क्या है कहने का कि अगर कोई, मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, आपका घर यहाँ पर, घर कोचिंग यहाँ पर है, ठीक है, वहीं से अगर आपके घर से यहाँ आने का रास्ता ऐसे घूम कर है, ठीक है, यानी कि ये टोटल आपको पड़ जाती है 10 किलोमीटर। यहाँ 5 लगा लो, 5 किलोमीटर मान कर चलो, यहाँ 5 किलोमीटर मान कर चलो, मतलब ये रास्ता आपको पड़ जाता है। यही आपको 5-6 मीटर होगा, 5-6 मीटर मान कर चलो, इसको 10 मीटर, ठीक है, 10.5 मीटर मान के चलो, ठीक है। अगर इतनी दूरी है, इतनी दूरी आपको यहाँ से, और वहीं से कहीं शॉर्टकट घूमकर आता है, और इसके और विद डायरेक्शन आता है कोई शॉर्टकट घूमकर, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि यहाँ तक आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टकट बोलते हैं इसको, हिंदी में मान के चलो शॉर्टकट। शॉर्टकट से क्या होता है? शॉर्टकट के अंदर टाइम कम लगेगा, ठीक है, दूरी कम होगी, और डायरेक्शन होगी, भाई डायरेक्शन में जाना। यहाँ की कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी, तो देखो एक डायरेक्शन है, पहले उधर फिर उधर फिर उधर, कोई डायरेक्शन नहीं। मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और लॉन्ग डिस्टेंस आपका लॉन्ग डिस्टेंस कहलाता है, दूरी। समझ आया? यहाँ पर आपको पड़ेगा 7 किलोमीटर मान के चलो, पड़ रहा है 7 किलोमीटर पड़ेगा, और ये घूम के आने में 10 किलोमीटर, तो आप 4 किलोमीटर से आओगे शॉर्टकट से, ठीक है। लड़कों को तो आजकल लड़कियां ही सब कुछ दिखाती हैं, मतलब ये लड़कियां ही आजकल लड़कों को सब कुछ सिखा रही हैं, सब कुछ जो देखो लड़कियां सिखाती हैं लड़कों को आजकल। जब ये लोग कहीं इसे शॉर्टकट भी लेने जाते हैं ना, शॉर्टकट, लड़की एकदम फोकस होती है मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। लड़के क्या होते हैं? लड़के जब भी कहीं पे शॉर्टकट में फंसोगे ना, वहां भी इनको गूगल वाली मैडम निकालती है, वहां से भी इनको गूगल वाली मैडम निकालती है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? देखो वहां पे भी इनको गूगल वाली मैडम निकालती है बाहर, समझे? चलो आगे चलते हैं। एक दिन अगर बच्चा पूछ रहा है, बोल रहा है सर कि आपको कोचिंग सेंटर मिल नहीं रहा मुझे, मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई आ जाओ, यहाँ पे मैंने उसको लोकेशन बोली, सर ये मेरे पास लोकेशन आ नहीं रही है, मुझे आप जगह बता दो कहाँ आना है। आया वो, बोला सर पागल हो गया, आपको कोचिंग सेंटर ढूंढते मर गया पर मिला नहीं। मैंने कहा लोकेशन दी थी, उसी मैडम ने तो मुझे यहाँ तक पहुंचाया। एक कमाल की बात है यार, तुम लड़कों को क्या कहूं, बस मैं क्या कह सकते हैं आप लोगों को? आप तो देवता हो, ठीक है, बहुत बड़े देवता, क्यों है ना, देवता है ना? ऐसा नहीं है, लड़के देवता नहीं, हम भी देवी हैं, हमें देवी कहते हैं लोग, लड़कों को कौन देवता कहता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये समझ आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कहलाता है डिस्प्लेसमेंट,
और आपका लॉन्ग डिस्टेंस कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ आगे आगे चले तो स्पीड पे आते हैं। अगला जो स्पीड है, अगला जो टॉपिक होता है आपका वो होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन है कुछ पेपर में आते हैं। ठीक है, टाइप्स हम इसके बाद में देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई कार 30 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रही है। चल रही है, ठीक है, और वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन कम आते हैं, मुश्किल आते हैं थोड़े से। मैं आपको कराऊंगा, पहले बेसिक सिखाऊंगा फिर उसके बाद हार्ड सिखाऊंगा। बोला गया है 30 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से कोई कार चल रही है और 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। मतलब आपको स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पीड दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड दी गई है, और दूसरा आपको टाइम दिया गया है 5 घंटे, और दूसरा आपको बोला निकालने के लिए बोला गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप x मान लो। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 5 50, यानी कि 150 किलोमीटर ये इतने टाइम में तय कर लेगी। ठीक है, 150 किलोमीटर 5 घंटे के अंदर तय कर लेगी। ठीक है, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये तो डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ठीक है, कितना दूरी वो तय करेगी इन 5 आवर्स। ठीक है, जिसकी स्पीड हमें स्पीड हमें दी गई है 30 किलोमीटर प्रति हावर पर हावर की स्पीड। ठीक है, चले आगे। अब देख लेते, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया आपको बीच में? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला दिया गया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अप्लाई करना सिखाना था, इसलिए मैंने ये करवाया। अब हम करते हैं स्पीड के टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स होते हैं 3 तरह की। पहले स्पीड जो होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसे डिस्टेंस के अंदर, एक जैसी दूरी में, एक जैसे समय में तय करता है। एक जैसी दूरी एक जैसे समय में तय करता है। एक जैसी दूरी एक जैसे समय में तय करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यानी कि एक तरह से इसको बोला जाता है, इसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है, कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट टाइम, ये भी बोला जाता है इसमें। इनका खत्म हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देख अब आप लोगों को इतना समझ आ गया अभी कौन कौन सी होती है। पहले यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड होगी। दूसरा हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
इनइक्वल डिस्टेंस in traveled in unequal time, unequal distance traveled in unequal टाइम। ठीक है, यानी कि इनइक्वल टाइम। ठीक है, यानी कि इनइक्वल टाइम में क्या करती है, ट्रेवल करती है, असमान दूरी असमान समय में क्या करती है। ठीक है, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस स्पीड एंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर आता है, एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम, ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टेकन भी लगा सकते हो। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, एवरेज वेलोसिटी, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, दिखाऊंगा अभी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के अंदर ट्रैवल्ड टोटल ट्रैवल डिस्टेंस इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के अंदर मतलब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टाइम टेकन। यानी कि इसी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लिया गया। तो ये होते हैं आप लोगों के, ये होते हैं आप लोगों के स्पीड के टाइप्स, 3 तरह के। आज के लिए इतने ही करेंगे, बाकी इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। स्पीड के न्यूमेरिकल जो है वो कल करेंगे हम। बाकी सब आप लोगों को आज का जो मैंने स्पीड के बारे में बताना है तो वो करा दिया है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है और सर को क्लास लेनी है आप लोगों की। ठीक है, तो जय हिंद, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिएगा जरूर।